गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 18 ये तारे। या पढ़ चुके हो तब करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले है सही विकल्प। तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसका आंसर है पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण। और दूसरा है सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो इसका आंसर है 9 करोड़ 30 लाख मील। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है लगभग 4 साल। फिर अगला प्रश्न है तारे से हमें किसका ज्ञान होता है? तो इसका आंसर है समय का और दिशाओं का, यानी क और ख दोनों। फिर अगला प्रश्न हवाई जहाज के चालक किस तरह दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो उत्तर है ध्रुव तारा को देखकर। अगला प्रश्न किस रंग का तारा सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर है लाल। लाल तारा सबसे बड़ा होता है। फिर अगला प्रश्न किस रंग के तारे का ताप सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर है नीला और सफ़ेद। फिर अगला प्रश्न नए तारे कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर है आकाश गंगा में। अब है प्रश्न उत्तर। तुम तारे कब देखते हो? तो इसका उत्तर है रात को। फिर अगला प्रश्न है सूर्य भी एक तारा है, सूर्य कब दिखाई पड़ता है? अन्य तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो इसका उत्तर है सूर्य दिन में दिखाई देता है। तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए दिन में सूर्य की रोशनी के कारण तारे दिखाई नहीं देते। फिर अगला प्रश्न है सूर्य हमें बड़ा और अन्य तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है सूर्य पृथ्वी से कम दूरी पर स्थित है और तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए सूर्य बड़ा और तारे छोटे दिखाई देते हैं। फिर अगला प्रश्न है रात में वायुयान चालक दिशा का पता कैसे लगाते हैं? तो इसका उत्तर है रात में ध्रुव तारे को देखकर वायुयान चालक दिशा का पता लगाते हैं। फिर अगला प्रश्न है तारों के विभिन्न रंगों से क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है तारों के विभिन्न रंगों से उनके ताप और आकार का पता चलता है। फिर प्रश्न है सूर्य के विषय में 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो पहला है सूर्य बहुत बड़ा एक तारा है। दूसरा वाक्य है यह पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। और अगला वाक्य है सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है और सूर्य के बिना जीवन असंभव है। अब प्रश्न है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? तो इसका उत्तर है सूर्य पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। ध्रुव तारे की कौन सी कथा प्रचलित है? तो उत्तर है प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। फिर अगला प्रश्न है आकाश गंगा क्या है? इसका उत्तर है आकाश गंगा एक प्रकार का कारखाना है, इसमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है तारों की आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? तो उत्तर है तारे तीव्र गति से चक्कर काटते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रहते हैं, अतः वे आपस में टकराते नहीं हैं। फिर अगला प्रश्न है तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने में अधिक समय क्यों लग जाता है? तो उत्तर है क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर है। ठीक है,
अब है इनका मिलान, यानी अब इनका मिलान करो। तो सूर्य का मिलान होगा। सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी 9,30,00,000 मील से मिलेगा। तारों से लाभ, तार उसका दिशा और समय का ज्ञान। और ध्रुव से है, ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र। और लाल रंग का तारा आकार में बड़ा, ताप में कम होता है। ठीक है। अब है भाषा बोधन, यानी रेखांकित शब्द को क्या कहते हैं, व्याकरण में क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं विशेषण। फिर अब बहुवचन में लिखो। पट्टियाँ, दिशाएं, तारे, पक्षियों। इनका लिंग बदलो। अध्यापिका का अध्यापक, बालिका का बालक, राजा रानी, शिष्य शिष्या। ठीक है। ये हो गई आपका एक्सरसाइज की कंप्लीट। जो प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करना है और बाकी एक्सरसाइज किताब में फिल करनी है।